बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सरकार मुझे विपक्ष का नेता माने या ना माने, बीजेपी मुझे विधायक दल का नेता मानती है। ये बातें उन्होंने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। उन्होंने शराब घोटाले की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि शुरू दिन से ही सीएम को पत्र लिखकर इस बाबत आगाह किया है। बार बार बताने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई। इससे साफ है कि खुद सीएम हेमंत सोरेन लूट में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ शराब में ही नहीं बल्कि बालू, पत्थर और दूसरे खनिजों में भी लूट मची है। वहीं छात्रों के आंदोलन को समर्थन देते हुए उन्होंने कहा कि छात्र सिर्फ झारखंड की नौकरियों में अपना हिस्सा मांग रहे हैं, जो कहीं से भी गलत नहीं है। हो चाहे पत्थर की हो, चाहे कोयला की हो, जहां भी जाएंगे, जिस ओर जाएंगे, चारों तरफ लूट मची हुई है। अब राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर जब ईडी वाले जब उनको नोटिस देते हैं, आप सब लोगों ने देखा, तो वो कहते हैं कि हम आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। भाई आदिवासी मुख्यमंत्री हैं तो इस लूटने के लिए आप नहीं हैं। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कहां गड़बड़ी हो रहा है, तो आप भले ही हमें अपोजिशन के लीडर ना माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो विधायक दल के हमें लीडर बनाए हैं, वो भी आप नहीं मानते हैं। तो इस प्रदेश के हम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो हमें इतना तो अनुभव है कहां गड़बड़ी होती है। और वो भी आप नहीं मानते हैं, तब भी मैं मानता हूं कि भाई हम इस झारखंड के एक नागरिक हैं। अगर हमें जानकारी मिल रहा है किसी को भी कि यहाँ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ लूट हो रहा है, तो अगर मुख्यमंत्री को चिट्ठी जाती है तो फिर उस पत्र पर उनको संज्ञान लेना चाहिए, उस पर कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई ना करके आप देखे होंगे उस समय हमें किस प्रकार से लोग पत्र वीर के नाम से हमें उपाधि भी लोगों ने दिया कि भाई ये पत्र वीर है, चिट्ठी लिखते रहते हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर पलटवार करते कांग्रेस ने भी सवाल पूछे कि बाबूलाल मरांडी एक तरफा मामले क्यों उठा रहे हैं। अगर उन्हें शराब घोटाले की चिंता है तो दूसरे घोटालों को भी दरकिनार ना करें। की अंतरात्मा जागी है, लेकिन राज्य में नहीं बल्कि देश में अत्याचारी शासन चल रहा है। जिस प्रकार अडानी के मुद्दे हों, 20,000 करोड़ का घपला है, सतपाल मलिक का जो इंटरव्यू है, पुलवामा कांड से लेकर के तमाम चीज़ों का जो उन्होंने परत दर परत खोल करके रख दिया है, तो इससे विचलित भारतीय जनता पार्टी हो गई है। और यही कारण है कि इन बातों का, सतपाल मलिक के प्रश्नों का जवाब अब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। तो प्रश्न क्या है उनके पास? शराब। तो प्रश्न क्या है उनके पास? हिंसा। प्रश्न क्या है उनके पास? सामाजिक ताना बाना को कैसे भंग हो। इन प्रश्नों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब मुखर हो रही है, जबकि मुखर उनको होना है अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्ते पर, मुखर होना होगा उनको महंगाई पर, मुखर होना होगा उनको देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर,